हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता से संबंधित पूरा बंटन यहाँ पर हमें दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है। माध्यक या फिर इसे माध्यिका भी आप कह सकते हैं। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी या फिर सी एफ बोल सकते हो आप। और बटे में कितना आता है, बटे में आता है एफ और गुणा आ जाएगा एच, जहाँ एच वर्ग अंतराल होता है। तो ये सारी बातें अभी हम प्रश्न में भी देखेंगे। अभी आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं। अब मैं इस सारणी को या इस बंटन को एक बार और बनाता हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ से इस बंटन को तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हमें वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10 और 10 से 20 है ना। एक बार देख लेते हैं बच्चों, 10 से 20 शायद 60 तक है। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये लीजिए 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और यहाँ पर इसके संगत हमें बारंबारता दी हुई है। बारंबारता देखना पड़ेगी हमें। 5x20, सबसे पहले 5, उसके बाद x, उसके बाद 20। ठीक है, उसके बाद 15y5, उसके बाद है 15, उसके बाद है y और उसके बाद है 5। और जो योगफल दिया है वो भी लिख देता हूँ मैं। योगफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60। हमें पता है जब भी हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, संचयी बारंबारता की। अर्थात यहाँ पर हमें सी एफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो सी एफ क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 5, 5 और एक्स को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। फिर आप इसमें 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 25। उसके बाद फिर 15 जोड़ोगे तो ये एक्स प्लस 40 हो जाएगा। फिर वाई जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। और फिर 5 जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 40 और 5 हो जाएगा 45। तो ये हमने इसे बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आप चाहे तो इसको पूरी तरीके से इस प्रकार से पैक कर सकते हो या बंद कर सकते हो। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। यहाँ पर तो क्या था हमारे पास, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सी एफ। अब हमें क्या करना है, जो जो दिया गया है हम उसको यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले आप देखें तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस 45 ये 60 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसी बात को आधार बनाएंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस 45 ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 15 हमारा आ चुका है। उसके बाद देखिए माध्यक कितना है हमारा, 28 माध्यक है हमारा 28.5 है। ये हमारा माध्यक है। अब अगर ये माध्यक है तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग हमारा होगा 20 से 30, क्योंकि माध्यक 28.5 है तो माध्यक वर्ग तो हमारा 20 से 30 ही आएगा है। इसलिए इसलिए देखिए, ये तीर का निशान एक बार बना देता हूँ। इसलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एल की बात करेंगे। तो एल कितना होगा इस माध्यक वर्ग में, एल देखिए 20 से 30 है तो एल बराबर कितना हो गया 20। और उसके बाद चाहिए हमें एन बटा 2। तो एन बटा 2, एन कितना है हमारे पास, एन 60 है तो 60/2 अर्थात कितना हो गया 30। उसके बाद चाहिए सी एफ। तो सी एफ देखिए, ये हमारे पास माध्यक वर्ग आया है, ये माध्यक वर्ग है। ठीक है, ये हमारा माध्यक वर्ग है तो इससे ठीक ऊपर वाली होती है सी एफ। तो सी एफ क्या हो गई, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 हो गई सी एफ। उसके बाद चाहिए हमें एफ। तो माध्यक वर्ग में एफ कितनी है, देखो माध्यक वर्ग में एफ है 20,
ये लिख दिया हमने 20। उसके बाद चाहिए एच, तो अंतराल कितने का है, 20 से 30 अर्थात 10 का। तो ये सारी बातें हैं। अब हम सूत्र लगा के इसको लिख सकते हैं। तो 28.5 यहाँ से हो जाएगा 28.5 बराबर एल का मान कितना आया है 20 प्लस n/2 कितना है 30, यही है देख लो। उसके बाद सूत्र है हमारा, तो उसमें CF घटाएंगे तो x प्लस 5 को घटाएंगे तो माइनस का x और माइनस का 5 हो जाएगा बटे में देखो f कितना है, f है 20, f लिख दिया हमने 20 और गुणा किससे हो जाएगा 10 से। अब हम यहाँ से 20 को बराबर किधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8.5 बराबर 0 से 0 कट जाएगा और 30 में से 5 घटेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 को इधर लाओ आप तो 17 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको, ये होगा 17 और बराबर हो जाएगा 25 माइनस का x। ठीक है, अब क्या कीजिए आप x को भी बराबर के इधर ले आइए और 17 को इधर ले जाइए, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका, x बराबर कितना आ जाएगा देखो 17 और 8, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, कोई समीकरण बनाई थी क्या अभी तक, एक बनाई थी, इसे चाहे तो समीकरण 2 बना सकते हैं और अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हो आप। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो जब इसका मान रखेंगे तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 15 माइनस 8 अर्थात कितना हो जाएगा 7। तो अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः x बराबर कितना आया 8 और y बराबर कितना आया 7। ये क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।